आज मैं आप लोगों के लिए टेक न्यूज लाया हूं, यानी कि टेक्निकल की दुनिया की कुछ खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं। धूम मूवी तो आप लोगों को याद ही होगा, जिसमें ऋतिक रोशन चोर होता है और चोरी करने के बाद ये छोड़ के जाता है अपनी निशानी के तौर पे। उसी तरह इंटरनेट की दुनिया में एक साइबर अटैक हो रहा है, जिसको कि मियाऊ अटैक बोला जा रहा है। और ये इनसिक्योर डेटाबेस को निशाना बना रहा है। इसके जो भी अटैकर्स या हैकर्स हैं, वो अटैक करने के बाद एक ही सब छोड़ के जा रहे हैं, वो है मियाऊ। इसीलिए इसका नाम मियाऊ अटैक रखा गया है। इनकी जद में अब तक 1000 से ज्यादा इनसिक्योर डेटाबेस आ चुके हैं, जिसको कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। ये कंपनी है यूएफओ वीपीएन वीपीएन एप्लीकेशन आता है उसकी। एक जो भी डेटाबेस है उसको निशाना बना रहे हैं ये लोग। और इसको मद्देनजर रखते हुए उसके सुरक्षित करने के लिए कंपनी ने अपने डेटाबेस दूसरी जगह ट्रांसफर किया। लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद ही ये मियाँ अटैक वहां भी हो गया और उसके कई सारे डेटाबेस चोरी हो गए। ऐसे कर करके अब तक 1000 से ज्यादा डेटाबेस इन लोगों ने चोरी कर लिया है। बता दें कि इससे पहले भी जो अमेरिका के राष्ट्रपति उम्मीदवार थे, जे जे बिडेन, उनका, और फिर टेस्ला के सीईओ एलन मास्क, फिर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और एप्पल समेत कई हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक हो चुके हैं पहले भी। 23 जुलाई को एक खबर आई थी कि स्मार्टफोन निर्माता एक कंपनी है जिसका नाम है गार्मिन, उसके सर्वर्स पे रैंसमवेयर का अटैक हो चुका है। और जिसकी वजह से उसने अपने सर्वर बंद कर लिए थे सुरक्षा के लिहाजे से। और वो भी 72 आवर्स से ज़्यादा देर तक के लिए उसके सर्वर बंद थे। और जिसकी वजह से उसके जितने भी गियर वेल्स एप्लीकेशंस थे, उसके नेविगेशन एप्लीकेशंस थे, फॉरनर, उसके एक वाच आता है, वो भी सारे फ्लाई गार्मिन जितने भी उसके सर्विसेज थे, सारे सर्विसेज बंद हो गए थे। लेकिन उन्होंने अब ये दावा किया है कि उन्होंने अपने सर्वर को ठीक कर लिया है। और ये लेकिन जो यूजर्स हैं उनके कमेंट्स देख के तो नहीं लगता है कि अभी तक पूरी तरह से उनका जो सर्वर है वो रिकवर हो पाया है इस अटैक से। अगली खबर है टिकटॉक की तरफ से। भारत में टिकटॉक को बैन हुए काफी दिन हो चुके हैं। अब इसके बाद अमेरिका भी इसको बैन करने की सोच रहा है। ऐसे में टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, वो पूरी पूरी तरह से फंस चुकी है। और इस दलदल से निकलने के लिए कंपनी अपने टिकटॉक ऐप को अमेरिका को बेच सकती है। फाइनेंशियल टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिकोया और जर्नल अल्टाटिका नाम की जो कंपनियां है, अमेरिकन कंपनियां है, वो इसमें बड़ी हिस्सेदारी खरीद सकती है। वो जिसके लिए वो लोग ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं। हालांकि ये कंपनियों का ये भी डर है कि अगर ये कंपनी टिकटॉक को खरीद लेती है तो अमेरिका में इसको चलाने के लिए उनको लाइसेंस मिलेगा या नहीं। अपनी छवि को सुधारने के लिए ये कंपनी धीरे धीरे चाइना से अपने संबंध तोड़ रही है। लगता तो ऐसे ही है, लेकिन आगे क्या होता है वो किसी को नहीं पता है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही जो बाइट डांस कंपनी है, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी, उसने डिज्नी के केविन मेयर को अपना नया सीईओ बनाया था। और बाइट डांस के ऑफिस लॉस एंजलिस में भी है, पेरिस, लंदन, बर्लिन, दुबई, सिंगापुर, जकार्ता, सियोल और टोक्यो में भी मौजूद है पहले से इनके ऑफिस। पिछले महीने बाइडेंस ने कहा था कि वो अपने हेडक्वार्टर को बीजिंग से वाशिंगटन शिफ्ट करने की सोच रही है। अगली खबर है एप्पल की तरफ से। आईफोन के कई सारे मॉडल भारत में बन रहे थे, जिसका निर्माण फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉप कॉर्प नाम की दो कंपनियां कर रही थी। हालांकि अभी तक भारत में आईफोन 11 का निर्माण नहीं हो रहा था, लेकिन अब कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी है कि एप्पल ने भारत में आईफोन 11 का निर्माण करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 2017 से एप्पल भारत में अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया है। इस फैसले से कंपनी 20% का जो उसका आयात शुल्क होता है उसको बचा सकेगी। और आज से ठीक 9 महीना पहले कंपनी ने एप्पल का जो आईफोन एक्सआर आता है उसको असेंबल करने का फैसला लिया था भारत में। भारत में एप्पल की निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन का प्लांट तमिलनाडु में लगा हुआ है, और इसको और विस्तार देने के लिए कंपनी ने हाल ही में भारत में $1 मिलियन यानी कि 7,500 करोड़ लगाने का और निवेश करने का फैसला लिया है। इसके बाद एक और कंपनी है जो कि एप्पल का ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसका नाम पेगाट्रॉन कॉर्प है। वो भी भारत में अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार है। और इस साल के अंत तक वो अपने प्लांट के लिए भारत में निवेश करने का घोषणा कर सकती है। ये कंपनी दोनों जो कंपनी है फॉक्सकॉन और ये पेगाट्रॉन, ये दोनों कंपनियां ताइवान की हैं। अगली खबर है चाइनीज मोबाइल कंपनियों की तरफ से। जैसे कि आपको पता है भारतीय बाजार पर ओप्पो, वीवो, रियलमी और रेडमी जैसे कंपनियों का दबदबा रहा है। लेकिन इस तिमाही में इनका हिस्सेदारी 81% से घटकर 72% रह गया है। लेकिन फिर भी रेडमी जो कि स्वामी की कंपनी है,
वो इस हिस्सेदारी में 29% लेकर अभी भी नंबर 1 पे बनी हुई है। और दूसरे नंबर पे सैमसंग है जो कि अभी भी 26% हिस्सेदारी पे काम कर रहा है। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे कि सरकार ने चीन के खिलाफ ठोस कदम उठाए हैं। उसने पहले 59 एप्लीकेशन बैन कर दिए और फिर 47 एप्लीकेशन अभी भी बैन करने जा रही है, जिसके लिए उन्होंने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। और इसके बाद जो भी चाइनीज कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट मिला था भारत में या फिर भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए गए हैं। इसीलिए उसकी जो हिस्सेदारी है, जो भी उसका बिजनेस है भारत में, वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है। अगली खबर फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर है। इंटरनेट है तो हैकिंग होगी, लेकिन अब इस धारणा को बदलने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका में एक ऐसे इंटरनेट का ब्लूप्रिंट जारी हुआ है जो कि हैक प्रूफ है, जिसको कि हैक नहीं किया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों और जो कि वहाँ के वैज्ञानिक है, उन्होंने मिलकर एक क्वांटम कंप्यूटर आधारित इंटरनेट का आविष्कार कर रहे हैं, जो कि वर्चुअली अनहैकेबल रहेगा। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी यानी कि डीओई ने गुरुवार को इस इंटरनेट का एक ब्लूप्रिंट जारी किया। इस इंटरनेट को लॉ ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म से तैयार किया जा रहा है। ये जो विभाग है डीओई, ये यूनिवर्सिटीज और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर इस प्रोटोटाइप पे काम कर रहा है। इसी साल फरवरी में डीओई ने एक एरोगॉन नेशनल जो लेबोरेटरी है और शिकागो यूनिवर्सिटी, इसके बीच में 83 किलोमीटर का क्वांटम लूप तैयार किया था, जो कि अब तक का सबसे लंबा क्वांटम नेटवर्क है था। इस प्रोजेक्ट का मकसद एक ही था कि सिक्योर नेटवर्क तैयार करना। इस प्रोजेक्ट की मदद से वैज्ञानिक वर्चुअल अनहैकेबल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। डीओई ने बताया कि इसका इस्तेमाल सबसे पहले बैंकिंग, स्वास्थ्य और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जाएगा। ये जो क्वांटम नेटवर्क है, ये क्वांटम कंप्यूटर पे आधारित है। आपको बता दें कि जो नॉर्मल हमारा कंप्यूटर होता है, उसमें जो भी माइनस प्लस या जो भी गणना करना होता है, उसके लिए चिप का इस्तेमाल होता है। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर होता है, उसमें चिप की तरह एटम्स का इस्तेमाल होता है, यानी कि परमाणुओं का इस्तेमाल होता है ये सब काम के लिए। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर होता है, वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और वो आगे की टेक्नोलॉजी है, वो आएगी मार्केट में। कुछ कंपनी जैसे कि गूगल वगैरह है, वो उस पर काम कर रही है बनाने के लिए। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटर है, वो बाइनरी पे काम नहीं करता। जैसे कि हमारा नॉर्मल कंप्यूटर वो बाइनरी पे काम करता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर है वो क्वांटम बिट्स पे काम करता है, यानी कि क्यूबिट्स पे। अगली खबर है इंटेल की तरफ से। इंटेल का बाजार आजकल बहुत डाउन चल रहा है, उसका मार्केट नीचे जाता जा रहा है। बता दें कि इंटेल कंपनी है, वो चिप बनाती है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि चिप बनाती है कंप्यूटर्स वगैरह के लिए। लैपटॉप में जो भी चिप्स लगता है वो मैक्सिमम इंटेल का ही रहता है। लेकिन अभी इसको पीछे छोड़कर एएमडी इससे आगे निकल रही है, क्योंकि एएमडी ने अपना नए नए वेरिएंट में चिप लॉन्च कर रही है, जो कि इंटेल आजकल नहीं कर पा रहा है। तो अगली खबर है, क्या आपको पता है कि भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? उनका नाम है रोशनी नडार मल्होत्रा, जो कि भारत की सबसे अमीर महिला हैं। उनको अभी फिलहाल में ही एचसीएल टेक्नोलॉजी का चेयरपर्सन बनाया गया है, जो कि नोएडा बेस्ड कंपनी है। शुक्रवार को इसकी घोषणा की कि उनको चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। वो अपनी पिता की जगह, लेकिन उनसे पहले उनके पिता शिव नाडार वहाँ के सीईओ थे। मोबाइल मोबाइल मोबाइल, आजकल हर किसी के जुबान पर ये सब चढ़ा हुआ है। कोई महंगा फोन इस्तेमाल कर रहा है तो कोई सस्ता फोन इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई फीचर फोन से ही काम चला रहा है। लेकिन एक चीज आम हो गई है कि फोन हर किसी के पास है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि मोबाइल इस्तेमाल करने के कारण अगर आपका हाथ काटना पड़े? नहीं सोच सकते ना, तो आप सोचिए, क्योंकि मोबाइल के कारण एक महिला का दाहिना हाथ काटना पड़ा है। यह कहानी है आयरलैंड की रहने वाली 35 वर्षीय एमी लॉरी की। लॉरी के हाथों में साल 2018 में सूजन हुआ तो उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया। बाद में हाथ में फोड़े होने लगे और दर्द काफी बढ़ गया। इसके बाद एमी ने डॉक्टर को दिखाया और जब मेडिकल रिपोर्ट आई तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि हद से ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से उनके हाथ में कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने लॉरी से कहा कि ये कैंसर पूरे शरीर में फैलता जा रहा है, इसलिए उनका हाथ काटना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए यदि आपके शरीर में कोई बदलाव हो रहा है तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसी नजरअंदाज के चलते उनका दाहिना हाथ काटना पड़ गया था। तो ये था इस हफ्ते का टेक न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।